वैताल उड़ गया, फिर भी राजा ने अपनी हट नहीं छोड़ी। वो फिर एक बार उस मशान में गया और शव को अपने कंधे पर उठा लिया। तब शव में रहे वैताल ने उससे कहा, हे राजा, तुम अति चालाक, जिद्दी और पराक्रमी जरूर होंगे, पर जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर देना, उसका निर्णय करना, ये काम मुश्किल है। अब यही कहानी सुनो ना। एक गांव था, कद में छोटा पर स्वयं पूर्ण। उस गांव में किसी भी बात की कमी नहीं थी। इस गांव में ज्ञानबा नाम के सुतार का परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध युगल था और उनके 4 पुत्र थे। ज्ञानबा थका हुआ था, फिर भी बहुत ही मेहनती था। दिन भर कुछ न कुछ काम करते ही रहना, ऐसा उसका आग्रह था। ज्ञानबा के काम में उसकी पत्नी सुनंदा भी कंधे से कंधा मिलाती थी। पर इतने मेहनती ज्ञानबा के 4 पुत्र बिल्कुल आलसी थे। दिन भर गांव में उधम मचाते हुए घूमते रहने के अलावा उन्हें कुछ भी रास नहीं आता था। ज्ञानबा रोज अपने पुत्रों को काम के बारे में कहा करता, पर उन पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन ज्ञानबा ने गुस्से में अपने पुत्रों से कहा, तुम चारों सिर्फ घूमते रहते हो, सारे गांव में उधम मचाते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। तुम्हें कुछ भी कमाना ना हो तो ये घर छोड़कर निकल जाओ। पिता की कटुवाणी सुनकर चारों भाई घर छोड़कर निकल गए। महादेव जी के मंदिर में बैठकर चारों भाइयों ने तय किया, आज से 4 वर्ष के बाद हम इसी मंदिर में फिर से मिलेंगे। उसके बाद चारों भाई विद्या प्राप्त करने के लिए 4 दिशा में निकल पड़े। देखते ही देखते 4 वर्ष बीत गए। तय किए गए दिन चारों भाई उस मंदिर में पहुंचे। किसने कौन सी विद्या प्राप्त की, इस विषय में वे बातचीत करने लगे। मंदिर की मूर्तियों में विराजमान माता पार्वती जी उन चारों भाइयों ने प्राप्त की हुई विद्या के बारे में कुतूहल से सुनने लगे। चारों में से एक भाई बोला, मैं एक हड्डी के टुकड़े को स्पर्श करके उस हड्डी से संपूर्ण कंकाल का सर्जन कर सकता हूँ। अरे वाह, मेरी विद्या भी कुछ ऐसी ही है। मैं उस कंकाल को स्पर्श करके उस कंकाल में रक्त मांस भर सकता हूँ और उस पर त्वचा भी लगा सकता हूँ। मेरी विद्या तो इससे भी महान है। कौन सी? जिस तरह चुटकी भर नमक समग्र अन्न को स्वादिष्ट बना सकता है, इसी तरह तुमने हाड़ मांस के बनाए हुए शरीर पर पानी छिड़ककर मैं उसमें प्राण संचार कर सकता हूँ। तीसरे भाई ने साध्य की हुई विद्या के बारे में पहले दोनों भाइयों ने आश्चर्य व्यक्त किया, पर चौथा भाई बिल्कुल चुप रहा। फिर तीनों उससे पूछने लगे, तुमने कौन सी विद्या प्राप्त की है? चौथे ने जवाब दिया, मेरी विद्या तो अद्भुत है। मैं किसी भी जीवंत व्यक्ति को सिर्फ एक फूंक से निर्जीव बना सकता हूँ। चौथे की बात सुनकर तीनों भाई हंसने लगे और उनमें से एक कहता है, एक फूंक में किसी के प्राण हरने की विद्या को अच्छी विद्या कैसे कहा जा सकता है? ये सुनकर चौथे ने गंभीरता से कहा, ये तो समय आने पर ही समझ में आएगा। फिर उन चारों भाइयों को अपनी अपनी विद्या को आजमा कर देखने की इच्छा हुई। पहला जाकर कहीं से एक हड्डी का टुकड़ा लेकर आया और आंखें बंद करके उसका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही हड्डी
हड्डियों का संपूर्ण कंकाल तैयार हो गया। कंकाल देखकर तीसरा भाई बोला, मुझे तो ये बैल की हड्डियों का कंकाल लगता है। उसे रोकते हुए पहला बोला, नहीं नहीं, ये तो बाघ या सिंह का कंकाल लगता है। दूसरे भाई ने जैसा उस कंकाल को स्पर्श किया, कंकाल में रक्त मांस भर गया और उसकी त्वचा भी तैयार हो गई। बाघ! त्वचा को देखते ही पहला भाई बोल उठा, देखो, ठीक से देखो, ये बाघ ही है। ये सुनकर दूसरे भाई ने तीसरे भाई से कहा, इस मृत बाघ को जीवंत मत करना, नहीं तो अपनी खैर नहीं। तुमने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया, तो मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन क्यों ना करूं? ऐसा कहते हुए तीसरे भाई ने बाघ के शरीर पर कमंडल का पानी छिड़का। उसी वक्त वो भयानक बाघ सर उठाकर खड़ा हो गया। उसके सामने खड़े हुए तीसरे भाई पर छलांग लगाई। ये देखकर चौथा भाई बाघ की ओर आगे बढ़ा और उसने उस बाघ के शरीर पर फूंक मारी। तभी वो बाघ निर्जीव होकर गिर पड़ा। तीसरे भाई ने चौथे भाई से कहा, अच्छा हुआ तुम थे, इसी कारण आज हम बच गए। ये सुनकर जरा सा नाराज होकर पहले दो भाई बोले, मुझे लगता है कि हमने अपनी विद्या का प्रयोग गलत स्थान पर किया है। भाई, मुझे तो लगता है कि हमने इस विद्या का प्रयोग मनुष्य पर किया ना, तो ही इसका लाभ होगा। दूसरे भाई की बात पर सब सहमत हुए। फिर तीसरा भाई मनुष्य की हड्डी का टुकड़ा लेकर आया। पहले भाई ने आंखें बंद करके उसका स्पर्श किया और एक मनुष्य आकार का कंकाल सामने आ गया। इस कंकाल को देखते हुए चौथे भाई ने कहा, ये अधिकतर एक पुरुष का कंकाल होना चाहिए। ये सुनकर पहले भाई ने कहा, नहीं नहीं, ये तो किसी स्त्री का कंकाल दिखाई देता है। फिर दूसरे भाई ने उस कंकाल पर अपनी विद्या का प्रयोग किया। रक्तमांस भरकर त्वचा का सर्जन किया। ये एक स्त्री का शरीर था। वो स्त्री अति स्वरूपवान। जैसे ही तीसरे भाई ने उस पर पानी छिड़का कि सामने स्वर्ग की अप्सरा समान एक स्त्री खड़ी हुई दिखाई दी। तीनों भाई आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखते ही रह गए। चारों भाइयों को वो स्त्री बेहद पसंद आ गई। उस स्त्री से विवाह करने के लिए चारों भाई एक दूसरे से झगड़ने लगे। पहला भाई बोला, देखो, इस स्त्री की हड्डी मैं खोज कर लाया हूँ। मेरे कारण वो यहाँ आई है, इसलिए इससे विवाह करने का अधिकार मेरा है। फिर दूसरे भाई ने कहा, तुम भले ही इसकी हड्डी का टुकड़ा ले आए हो, मगर ये अति सुंदर है, वो तो मैंने ही तुम्हें बताया ना, इसलिए इससे विवाह करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। अरे वाह भाई वाह! अगर मैंने इसके शरीर में प्राण नहीं डाला होता तो तुम क्या इसके शव से विवाह करते क्या? मैं कुछ नहीं जानता। इसको जीवित मैंने किया है, इसलिए इसका विवाह मुझसे ही होगा। ये सच हो तो भी मेरे हाथ में बहुत कुछ है। मैंने सोचा तो तुम तीनों को मारकर इससे विवाह कर सकता हूँ। ये सुनकर तीनों भाइयों का क्रोध काबू में नहीं रह पाया। वे एक दूसरे से जोर जोर से झगड़ने लगे और वे हाथापाई पर आ गए। झगड़े के कारण अपने में फूट ना पड़े, इसलिए चौथे भाई ने सोचा कि फूंक मारकर स्त्री को ही मार डालना चाहिए। इसके बाद झगड़े का मूल ही नहीं रहेगा। ऐसा सोचते ही उसने फूंक मारी और अप्सरा समान वो स्त्री जलकर खाक हो गई। ये देखकर तीनों भाइयों को और भी गुस्सा आया। ये क्या, मैंने उसे जीवन दान दिया और तुमने मार दिया? ऐसा बोलते हुए उस स्त्री को जीवन दान देने वाले भाई ने क्रोधावेश में आकर चौथे भाई के सर पर डंडे से जोरदार प्रहार किया। सर पर हुए प्रहार के कारण चौथे भाई की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मौत देखकर पछतावा करता हुआ तीसरा भाई बोला, अरे दीदी, ये क्या हो गया? मृत शरीर को जीवन दान देने की विद्या मैंने प्राप्त की और अपने ही भाई के सर पर प्रहार करके मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। पिछले
मामूली कारण के लिए झगड़ रहा था मैं। फिर प्रायश्चित करते हुए दूसरे भाई ने सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। अपने दो प्रिय भाइयों की मृत्यु हो गई ये देखकर, और अपनी विद्या का कोई उपयोग ही नहीं रहा ये जानकर, बाकी से दोनों भाइयों ने अपने आप को खत्म कर दिया। ये देखकर माता पार्वती बहुत ही दुखी हो गई। उन्होंने शंकर को सारी बातें बताई और उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, ये चारों भाई बहुत ही तेजस्वी हैं। उन्हें एक अद्भुत विद्या साध्य है। बहुत ही साधना के पश्चात उन्हें ये प्राप्त हुई है। एक क्षुल्लक कारण से गुस्से के आवेश में ये चारों भाई और एक स्त्री को नाहक अपने प्राण गंवाने पड़े। इसलिए कृपया आप इन पांचों को जीवन दान दीजिए। तथा परंतु वो चारों भाई फिर से उस स्त्री से विवाह करने की बात पर झगड़ने लगे। इससे विवाह मैं ही करूंगा, ये मेरा अधिकार है। इसी प्रकार का विवाद फिर एक बार चालू हो गया। ये देखकर कुछ सोचकर उस सुंदर स्त्री ने चारों से कहा, सुनिए, पहले भी मुझसे कौन विवाह करेगा इस बात को लेकर आप सब झगड़ रहे थे। तब आपके कारण मुझे पुनर्जन्म का लाभ मिला था, इसीलिए उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा। पर अब हम सबको परमेश्वर ने जीवन दान दिया है, मुझे भी उन्होंने ही जीवन दिया है। अब आपका कोई भी निर्णय मेरे लिए बंधन करता नहीं है। तुम चारों में से किसके साथ विवाह करना, ये निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। तब बीच में ही कहानी को रोकते हुए बैताल ने विक्रम से कहा, हे राजन, इन चार भाइयों में से किससे विवाह करना चाहिए, ऐसा तुम्हें लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हुए भी तुमने बताया नहीं, तो परिणाम तो तुम जानते ही हो। तुम्हारे सर के 100 टुकड़े होकर तुम्हारे ही कदमों में गिरेंगे। उस स्त्री को चौथे भाई से विवाह करना चाहिए, क्योंकि यदि चौथे भाई ने बाघ का वध नहीं किया होता तो बाघ इन चारों भाइयों को खा लेता था। इसके अलावा विवाह की बातचीत के दौरान बाकी के तीनों भाइयों को मारकर उस स्त्री से विवाह कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो झगड़े के मूल को ही नष्ट करने का प्रयास किया। वो होशियार और संयमी भी है, इसी कारण से उसे चौथे भाई से विवाह करना चाहिए। उसी पल राजा के कंधे का बोझ अचानक हल्का हो गया। राजा ने घूमकर देखा तो बैताल उड़ता हुआ सीधा वट की ओर जा रहा था।